जय श्री राधे भक्तों। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आज से हम भगवत गीता के अध्याय पढ़ना और सुनना शुरू कर रहे हैं। ये बहुत ही सरल भाषा में आपको भगवत गीता समझाई जाएगी। आप सारे अध्याय और सारे पार्ट्स अवश्य सुनें। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रथम अध्याय। पांडवों ने 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर जब प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने आधा राज्य तो क्या, थी सुई की नोक जितनी जमीन भी बिना युद्ध के देनी स्वीकार नहीं की। अतः पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पांडवों ने और कौरवों का युद्ध होना निश्चित हो गया और तदनुसार दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लग गई। महर्षि वेदव्यास जी का धृतराष्ट्र पर बहुत स्नेह था। उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास जाकर उन्होंने कहा कि युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का महान संहार होना असंभवनीय है। इसे कोई टाल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, जिससे तुम यही बैठे बैठे युद्ध अच्छी तरह से देख सकते हो। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं जन्म भर अंधा रहा, अब अपने कुल के संहार को मैं देखना नहीं चाहता हूँ, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है यह समाचार जरूर सुनना चाहूँगा। तब व्यास जी ने कहा कि मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे यह संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों को और उनके मन में आई हुई बातों को भी जान लेगा, सुन लेगा, देख लेगा और सब बातें तुम्हें सुना भी देगा। ऐसा कहकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ हुआ। 10 दिन तक संजय युद्ध स्थल में ही रहे। जब पितामह भीष्म बाणों के द्वारा रथ से गिर गए, तब संजय ने हस्तिनापुर में, जहाँ धृतराष्ट्र विराजमान थे, आकर धृतराष्ट्र को सब समाचार सुनाया। इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा ही दुख हुआ और वे विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा वृत्तांत सुनाने के लिए कहा। भीष्म पूर्वक के 24वें अध्याय तक संजय ने युद्ध संबंधी बातें धृतराष्ट्र को सुनाई है। 25वें अध्याय के आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था। राजा कुरु ने भी यहाँ तपस्या की है। यदादि धर्ममय कार्य होने से तथा राजा कुरु की तपस्या भूमि होने से इसको धर्मभूमि कुरुक्षेत्र कहा गया है। यहाँ धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र पदों में क्षेत्र शब्द दोनों में धृतराष्ट्र का अभिप्राय है यह कि अपनी कुरुवंशियों को भूमि है। यह केवल लड़ाई की भूमि ही नहीं है, प्रत्युत तीर्थ भूमि भी है, जिसमें प्राणी जीते जी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं। इस तरह लौकिक और परलौकिक सब तरह का लाभ हो सकता है और ऐसा विचार करके एवं सृष्टि और पुरुषों की सम्मति लेकर ही युद्ध के लिए यह भूमि चुनी गई है। संसार में प्रायः 3 बातों को लेकर लड़ाई होती थी, भूमि, धन और स्त्री। इन तीनों में भी राजाओं का आपस में लड़ना मुख्यतः जमीन को लेकर होता था। यहाँ कुरुक्षेत्र पद देने का तात्पर्य भी जमीन को लेकर लड़ने में है। कुरुवंश में धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र सब एक हो जाते हैं। कुरुवंशी होने से दोनों को कुरुक्षेत्र में अर्थात राजा कुरु की जमीन पर समान हक लगता है। इसलिए कौरवों द्वारा पांडवों को उनकी जमीन न देने के कारण दोनों जमीन के लिए लड़ाई करने आए हुए हैं। यद्यपि अपनी भूमि होने के कारण दोनों के लिए कुरुक्षेत्र पद देना युक्तिसंगत, न्याय संगत है, तथापि हमारी सनातन वैदिक संस्कृति ऐसे विलक्षण है कि कोई भी कार्य करना होता है तो वह धर्म को सामने रखकर ही होता है। युद्ध जैसा कार्य भी धर्मभूमि, तीर्थभूमि ही करते हैं, जिससे युद्ध में मरने वालों का
उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। अतः यहाँ कुरुक्षेत्र के साथ धर्म क्षेत्र पद भी आया हुआ है।